तो आज हम समझने वाले हैं अरीना एआई को, जो कि पहले एलएम अरीना था। इसमें हम समझेंगे कि इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, क्या ख़ास है इस वेबसाइट में, इस टूल में कि लोग इसको यूज़ करते हैं और आप इससे क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, जैसे कि आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऐड फाइल्स करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि PDF, इमेज, ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं वो अपलोड कर सकते हो आप, जैसे कि HTML फाइल और कोड वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट मॉडलिटी है, यानी कि जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि मान लीजिए आप इमेज बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्रॉम्प्ट दिया, तो अगर ये वाला सिलेक्टेड है तो ऑटोमेटिक ये इमेज बना देगा। यहाँ पर कुछ सेपरेट मॉडल्स के लिए है, जैसे कि वेब पे सर्च करना है, कोई रिसर्च करना है तो उसके लिए है। ये है इमेज जनरेट करने के लिए, जब स्पेसिफिक इमेज जनरेट करना चाहते हो तो सिर्फ इमेज वाला सेलेक्ट करके रखना। तो ये चीज़ें, ये बिल्ड ऐप और वेबसाइट के लिए, मतलब कोड लिखने के लिए है, और यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ बैटल मोड में, तो यहाँ पर बैटल मोड मिलेगा। इसमें 2 एनोनिमस मॉडल्स आपस में बैटल करेंगे और अपना जवाब देंगे, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, मैंने टेस्ट भी किया है। यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर आपको 2 स्पेसिफिक मॉडल को कंपेयर करना है। इसमें यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए इमेज मॉडल में मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए ये, तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। और GPT में भी ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि दूसरे यहाँ 2 मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए सिलेक्ट भी कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट चैट कर सकते हो। डायरेक्ट चैट में भी यहाँ पर कोई मॉडल सेलेक्ट करना है आपको, वो कर सकते हो, यानी कि ये चैट के लिए ही बना है, ठीक है, डायरेक्ट चैट। तो बैटल मोड में अभी फ़िलहाल है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम चैट की बात करेंगे कि ये कैसे कंपेयर करता है और कैसे जवाब देता है, किसका जवाब बेहतर है। वैसे अब ये जो मैंने सवाल पूछा है, तो यहाँ पर जो सवाल है वो है कि एक स्टूडेंट है जो कि AI इंजीनियरिंग सीखना चाहता है 6 महीने में, वो अपने हर दिन के 2 घंटे दे सकता है, उसका बजट 0 है, और उसके पास एक लैपटॉप है जो कि मिड रेंज है, और लिखा है कि हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रोड मैप बनाओ। कि यानी कि जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसे कम टाइम में भी ये सीखना है AI इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके। इसमें इंक्लूड करना कि उसे क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वीकली माइलस्टोन भी बनाना, जिससे वो अचीव करके एक सेंस ऑफ फीलिंग ले सके कि हाँ मैंने कुछ किया है। और इसमें जो बिगेस्ट बॉटलनेक होता है, यानी कि AI इंजीनियरिंग को सीखने में कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर लोग जाके अटक जाते हैं, तो वो चीज़ें भी बताना। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये जवाब काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टूल की मदद से आप इस तरीके से मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपके लिए जवाब बेहतर दे रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए ChatGPT सिर्फ आप यूज़ करते हो, तो उसमें ChatGPT का ही जवाब आएगा, लेकिन इसमें DeepSeek, Gemini 3 और भी काफ़ी सारे बहुत सारे मॉडल हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम टेक्स्ट मॉडल में जाएंगे, तो टेक्स्ट मॉडल में यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितने सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं नंबर दिखाऊँ नीचे लास्ट में, 200 से 300 से ऊपर मॉडल्स हैं, 333 मॉडल हैं। हालांकि जैसे कि ChatGPT के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो इस तरीके से सारे मिलके यहाँ पर इतने सारे मॉडल्स हो जाते हैं। फिर भी हमें इतने सारे मॉडल फ्री में टेस्ट करने को मिल जाएंगे। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप टेस्ट कर सकते हो, ये टेस्ट करने के लिए ही है। यहाँ पर देखिए वोटिंग करते हैं लोग, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा, पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसका जवाब आपको बेहतर लग रहा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि DeepSeek का आंसर ज़्यादा बेहतर था या फिर Gemini का। ये 3 Pro वाला मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल के बारे में ये बताता है। तो ये वेबसाइट इस काम के लिए है कि इस पे आप मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि वेब पे सर्च कौन सा मॉडल अच्छा कर सकता है, इमेज जनरेट कौन सा मॉडल कर सकता है अच्छे से, और ऐप्स वेबसाइट के लिए कोड कौन अच्छे से लिख सकता है, वीडियो बनाना है तो कौन सा अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। चैट वाले की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट समझेंगे इमेज के बारे में। तो इमेज में देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट ए सिनेमैटिक स्ट्रीट सीन, नाइट इन टोक्यो, लाइट रेन, वुमेन इन येलो रेन कोट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें, ठीक है, चैट में दे दी। इसमें कैमरा का जो लेंस है और आई लेवल कैमरा 35 mm का कैमरा लेंस होना चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट जो है डिटेल है, क्योंकि हमें अच्छे से समझना है कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए बेहतर है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इमेज काफ़ी रियल लग रही है। यहाँ पर ये
एकदम जो रिफ्लेक्शन है, जो नाइट का सीन है, और कहीं भी ऐसी मिस्टेक जैसी नहीं लग रही। और ये एक शॉप है, रामेन शॉप, जो कि इसमें लिखा है प्रॉम्प्ट में, देयर इज ग्लोइंग रामेन शॉप ऑन द राइट साइड विथ अ रेड लैंटर्न। तो राइट साइड में भी है और लैंटर्न भी है। और यहाँ से ये वाले इमेज ज़्यादा सही लग रही है, क्योंकि इस वाले में आप देखो ये हाई क्वालिटी नहीं लग रही है, ठीक है। और ये इतना धुआं निकल रहा है जी, मतलब ये ज़्यादा रियल नहीं लग रहा। यहाँ पर भी देखो आपको स्मोक मिल जाएगी। ये जो आदमी जा रहा है साइकिल पे, ये छाता लगा के जा रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और ये जो लड़की है जी देख रही है, वो कहाँ देख रही है। और जो इसका व्यू एंगल है वो थोड़ा सही नहीं है, यानी कि पहले वाले का आप देखोगे अगर तो व्यूइंग एंगल और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और ये आदमी को देखो आप, ये छाता लगा के नहीं है, बारिश के मौसम में भी साइकिल पे छाता लगा के कौन चलता है यार। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इसका मॉडल जो है ये है प्रोलॉग, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए इमेज जनरेट करने में कोई स्पेसिफिक मॉडल को ही कंपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर बैटल मोड में साइड बाय साइड कंपैरिजन वाला मॉडल सेलेक्ट करके, मैंने जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पर स्पेसिफिक मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो कि किसका कंपैरिजन किसके साथ करवाना चाहते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर है एक रियलिस्टिक इमेज जनरेट करनी है एक वॉच मेकर की, जो घड़ी बनाता है। बूढ़ा व्यक्ति है, घड़ी हाथ में पकड़े है, और सारी स्किन टेक्सचर वगैरह सब कुछ रियल लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये वाली इमेज बेटर लगी, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो स्किन आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया, मतलब लगता नहीं है कि ये AI से बनी फ़ोटो है। और यहाँ पर जो आँखें हैं वो थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं और देख रही हैं, ठीक है। आँखों की जो पोजीशनिंग है देखने की, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सामने की ओर जा रही है। बाकी यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन इस वाले में आप देखोगे तो इसमें जो स्किन टेक्सचर है, जो लगता नहीं कि थोड़ा रियल है, ज़्यादा ही थोड़ा सा स्मूथनेस आ गई है, थोड़ी AI जनरेटेड लग रही है ये वाली इमेज। और यहाँ पर जो घड़ी को पकड़े हैं वो इस तरीके से है कि यहाँ मतलब देखने के लिए तो ऊपर के लिए होना चाहिए जो भी चीज़ें, तो पकड़ने का जो एंगल है वो भी मुझे सही नहीं लगा। यहाँ सी ड्रीम का 4.5 ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो इमेज में इस तरीके से आप मल्टीपल कर करके कंपेयर कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक और इमेज देखते हैं हम। इसमें एक कॉफ़ी का डिज़ाइन बनाना था, पोस्टर, ठीक है। यहाँ पर आरवर कॉफ़ी सिंगल ओरिजिन वीक, ये सारे टेक्स्ट लिखने थे। 20% ऑफ अंटिल संडे। तो यहाँ पर क्लियर विनर जो है पहला वाला है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बढ़िया से लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखो इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएगी, अंटिल की जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखना था वो भी नहीं लिखा है। और उसका जो डिज़ाइन देखो, कॉफ़ी में जो डिज़ाइन निकला हुआ है क्रीम से जो निकालते हैं वो अच्छा नहीं है। बाकी ओवरऑल जो शैडो वगैरह है, बाकी ओवरऑल फ़ोटो है वो अच्छी है। लेकिन यहाँ पर 2 मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस वाली इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर जो अंदर डिज़ाइन बनाया गया है एकदम परफेक्ट लग रहा है, इमेज भी बढ़िया लग रही है, जो पोस्टर पूरा बना है, और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला विनर हो जाता है यहाँ पर फ्लेक्स 2 मैक्स। तो ये भी कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब बात करेंगे कि वीडियो मॉडल के बारे में। वीडियो मॉडल कंपेयर करके भी मैंने देखे हैं कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए अच्छा है। वैसे ही टेस्टिंग है अभी, तो फ़िलहाल ऐसे ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा सबसे नंबर 1 पे। नंबर 1 के लिए इसमें रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग चलिए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ओवरव्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कैटेगरीज बनी है, और डायरेक्ट क्लिक करने पर ऐसे आ जाते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए ओवरव्यू में टेक्स्ट के लिए जो बेस्ट मॉडल है वो यहाँ पर है क्लाउड ओपस 4.6 थिंकिंग। इस वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्लाउड 3 ओपस को मिले हैं। स्कोर के हिसाब से हम देखेंगे तो क्लाउड 4 थिंकिंग के हिसाब से मिले हैं। तो और लेकिन रैंक स्प्रेड जो है इस हिसाब से हम देखेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 पे अभी ये ही है टेक्स्ट मॉडल में। ओके, इसी तरीके से हम वीडियो मॉडल में चलते हैं। इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो दोनों हैं। तो इमेज टू वीडियो में सबसे बढ़िया अभी आ रहा है ग्रॉक इमेजिन, ये काफ़ी बढ़िया है, मैंने अभी टेस्ट किया था। और इसके बाद है, लेकिन इसमें ऑडियो का कुछ नहीं कह सकते। वीओ का जो 3.1 है ऑडियो, यानी कि वीडियो के साथ ऑडियो भी है। सेकंड बेस्ट ये है इमेज टू वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें ऑडियो भी बढ़िया आता है। और टेक्स्ट टू वीडियो अगर हम देखें तो वीओ का 3.1 फास्ट। वीओ के तीनों मॉडल्स यहाँ पर आ रहे हैं, फास्ट और ये नॉर्मल वाला। तो वीओ को ये तीनों मॉडल्स ऊपर आ रहे हैं। फिर सोरा 2 भी आ रहा है चौथे नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पर रैंकिंग आप समझ सकते हो, रैंक स्कोर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। यहाँ पर आप भी वोटिंग कर सकते हो, स्टार्ट वोटिंग करके।
आप किसी टूल को वोट करना चाहो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। तो हम बात करेंगे वीडियो की, कि वीडियो में मैंने टेस्ट किया था कि कौन सा मॉडल बेहतर है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है ये है कि एक गिलास मार्बल यानी कि एक कांच की बॉल कह लो, जो कि टेबल पर लुढ़क रही है और एक मेटल स्पून से टकरा के डायरेक्शन चेंज कर लेती है। उसके बाद वो नीचे टेबल से नीचे गिर जाती है और नीचे जो एक बॉल रखा है यानी कि कटोरे में जाके गिर जाती है। अब ये नीचे दिए हैं लाइटिंग वगैरह के प्रॉम्प्ट। तो पहली वीडियो अगर हम देखें तो देखा ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो और यहाँ पर एक टकराव एकदम रियल है, चम्मच से टकरा के, और ये गिर जाती है। इसी तरीके से अब ये दूसरी वीडियो है। ये तो हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं बनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने मॉडल सेलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आप समझ सकते हो इसमें काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए। ये जो अगली वीडियो बनाई है ये इमोशन को चेक करने के लिए बनाई है कि इमोशन अगर आप बनाना चाहते हो तो वो कौन सी मॉडल में बेहतर है। तो इसको देखते हैं। तो इसके ये जो मॉडल है अभी मैंने टेस्ट नहीं कर पाया, मतलब मैंने सेलेक्ट नहीं कर पाया कौन सा मॉडल है, लेकिन इसके इमोशन काफ़ी बढ़िया है बजाय कि ये दूसरे वाले के। इसमें तो पेंटिंग भी क्लियर नहीं लग रही है और जो भी इमोशन है वो उतने रियल नहीं लग रहे हैं। तो पहले वाले की ज़्यादा अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, जो सिनेमैटिक लुक है वो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ये नहीं कहना सिर्फ ये दोनों में से एक परफेक्ट है, आपको और ज़्यादा टेस्ट करना होगा, नहीं तो लीडर बोर्ड में आप जाके देख सकते हो, सिंपली उसी मॉडल को सिलेक्ट करके आप वीडियो बनवा सकते हो। तीसरी जो है इसमें वही बॉल है, एक बॉल को कप के अंदर रख के रोल किया जाता है इधर उधर, उसकी जगह चेंज की जाती है। तो इसमें थोड़ी फिजिक्स वाली चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो इसमें आप देख ही सकते हो इसने मिस्टेक की है। ओके, ये मिस्टेक है, एकदम रियल नहीं लग रही। और इसमें भी देखो ये तो बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही, मतलब देखने में भी अच्छी नहीं है। तो इनमें से जैसे कि वो तारा गुड अगर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे मॉडल पता चल जाएगा। ये किलिंग का वर्जन 3 है, ये LTX का 2 वाला मॉडल है। दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है, मतलब फिजिक्स में ये इन दोनों में से। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि ये टूल किस चीज़ के लिए है, क्या क्या काम कर सकता है। ये बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लीडर बोर्ड में जाके काफ़ी सारे ये मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे कि टेक्स्ट बेस, कोड में कौन सा अच्छा है, डॉक्यूमेंट में, यहाँ से मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप कोई मॉडल एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ख़रीदना चाह रहे हो, जैसे कि आपको वीडियोस बनवानी है, AI वीडियोस, या फिर कोडिंग के लिए कोई मॉडल चाहिए, मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि जेमिनी का लेना चाहिए या GPT लेना, ChatGPT लेना चाहिए या फिर क्लॉड लेना चाहिए, तो इनको कंपेयर करके आप अपने हिसाब से अच्छा मॉडल पेड लेना चाहते हो तो वो परचेस कर सकते हो। यहाँ पर कंपेयर करो और वहाँ पर आप पेड AI टूल परचेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली यही काम करता है। और अगर आपको जानना है कि इसमें AI वीडियो वगैरह कैसे बनाना है और इसकी क्या लिमिट्स हैं, वीडियो बनाने की लिमिट्स कितनी है, कितनी वीडियो बना सकते हो आप, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई हैं जो अभी आपको दिख रही होगी। इस पर क्लिक करके आप इसे वॉच कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।